आज हम इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला के आगे की बातें बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको श्री कृष्ण लीला में क्या हुआ आगे। बता दें आपको, श्री कृष्ण का जब पत्र धृतराष्ट्र के पास मिलता है, जहाँ पर हमने बताया था कि श्री कृष्ण मैत्री का जो पत्र है वो अन्य राज्यों को भिजवाते हैं राजदूत के द्वारा। तो वहां पर बता दें आपको, धृतराष्ट्र, शकुनी सहित कई लोगों को वहां पर पता चलता है कि द्वारकाधीश के राजा कौन है। इसके साथ ही जरासंध को पता चलता है कि श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंच चुके हैं, द्वारिका नगरी में पहुंच चुके हैं। क्या होता है चलिए बताते हैं आपको अपने इस खास। जब धृतराष्ट्र कहते हैं फिर भी कुछ तो नाम होगा उस द्वारिकाधीश का। कुछ देर बाद धृतराष्ट्र फिर कहते हैं, राजदूत उनका नाम बताने में इतना संकोच क्यों। यह सुनकर कुछ सोचकर राजदूत संभल कहता है, महाराज उनका नाम भी सुनिए। नाम सुनने के लिए चारों ओर चुप्पी छा जाती है। तब राजदूत कहता है, उनका नाम है श्री कृष्ण। यह सुनकर सभा चौंक जाती है और भीष्म, पितामह और द्रोण आश्चर्य एवं भावुकता से राजदूत की ओर देखने लगते हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मुंह से निकलता है, कृष्ण जीवित है। शकुनी भी कहता है, कृष्ण जीवित है। सभी जन यही कहने लगते हैं। भीष्म प्रसन्न होकर कहते हैं, कृष्ण जीवित है। विदुर, कृष्ण जीवित है। विदुर भी अचंभित रह जाते हैं। तब शकुनी अपना शक दूर करने के लिए पूछा है तभी शकुनी अपना शक दूर करने के लिए पूछता है, कौन कृष्ण? वही कृष्ण जो मथुरा में रहता था। इस पर राजदूत कहता है, जी यदुवंशी कृष्ण। तब शकुनी कहता है, जी यदुवंशी कृष्ण। इस पर राजदूत कहता है, जी यदुवंशी कृष्ण। तब शकुनी कहता है कि किंतु हमें तो सूचना थी कि वे गोमांतक पर्वत में जलकर भस्म हो गए थे और वो मथुरा से भाग गए थे। तब राजदूत कहता है, किसी ने आपको झूठी सूचना दी होगी राजकुमार, वे भागे नहीं थे, उन्होंने तो केवल अपनी राजधानी बदल दी है। उधर यह सूचना जरासंध के पास पहुंच जाती है कि कृष्ण जीवित है। जरासंध, शल्य, रुक्मी, शिशुपाल, बाणासुर सभी यह सूचना पाकर चौंक जाते हैं। जरासंध कहता है कि ये कैसे हो सकता है महाराज शल्य, वह तो गोमांतक पर्वत में जलकर भस्म हो गया था। शल्य कहता है कि इसका अर्थ है कि वह जला नहीं था, हमने सोच लिया था कि वह जल गया होगा। इसका अर्थ यह है कि वह जलकर भस्म नहीं हुआ था, हमने सोच लिया था कि वह जलकर भस्म हो गया होगा। जरासंध कहता है, अर्थात यह कांटा अभी तक निकला नहीं है शिशुपाल, वो कांटा अभी तक निकला ही नहीं है। तब शिशुपाल कहता है कि सम्राट, जो कांटा स्वयं ही आपके रास्ते से हट गया हो, वो कांटा ही कहाँ रहा। यह सुनकर शल्य कहता है, शिशुपाल ठीक कहता है, जो डरकर भाग गया और एक छोटे से द्वीप पर जाकर छिप गया हो, उसकी चिंता आप जैसे सम्राट क्यों करे। इधर शकुनी और धृतराष्ट्र के बीच दुर्योधन को युवराज बनाने को लेकर बहस होती है। तब शकुनी कहता है कि यदि आपने युधिष्ठिर को युवराज बनाया तो फिर मैं युधिष्ठिर की मृत्यु के बारे में सोचूंगा कि कैसे वह मारा जाए। बाद में बलराम को इस बात पर चर्चा करते हुए बताया जाता है कि जब सबको पता चला होगा तो क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमारे भक्त हैं वह अति प्रसन्न हुए होंगे और जो हमारे शत्रु हैं वे बड़े दुखी हुए होंगे, वे बड़े परेशान हुए होंगे। फिर कृष्ण कहते हैं, भैया आप अभी तक उसी अग्निकुंड में उलझे हुए हैं और मुझे एक आने वाला अग्निकांड दिखाई दे रहा है। बलराम पूछते हैं, क्या एक और अग्निकांड से गुजरना होगा हमें? तब श्री कृष्ण बताते हैं, हमें नहीं, हमारे सखा अर्जुन को। हाँ, अर्जुन शीघ्र ही अपने भाइयों के साथ एक अग्निकांड से गुजरने वाला है, क्योंकि शकुनी पांडवों की मृत्यु के बारे में सोच रहा है और उसने अब की बार बड़ा भीषण षड्यंत्र रचा है। धृतराष्ट्र और जरासंध को श्री कृष्ण के जीवित होने के समाचार मिलने के बाद शकुनी द्वारा पांडवों को मारने की साजिश रचना और श्री कृष्ण द्वारा बलराम को पांडवों को अग्निकांड में जलाकर मारने की बात बताना। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ इस समय कि भीष्म पितामह महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि वो पुत्र मोह में पांडवों के साथ अन्याय ना करें। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को कहते हैं कि अब सभी राजकुमार
अपनी शिक्षा पूर्ण करके हस्तिनापुर लौट रहे हैं। मेरा विचार है कि उनके राजधानी पहुंचने के पूर्व युवराज पद की घोषणा भी कर देना चाहिए, क्योंकि सभी राज्य में यह चर्चा का विषय है कि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युवराज बनाएंगे या अपने भाई के पुत्रों को। राज्य के सामंतों में भी अलग अलग गुट बन रहे हैं, इसलिए घोषणा अभी कर दी जाए तो उचित होगा, अन्यथा देर की गई तो भाई भाई में युद्ध की संभावना हो सकती है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे मन में अभी इसको लेकर दुविधा है। फिर एक राज्यसभा में धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर सभा को बताते हैं कि हस्तिनापुर के राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके लौट रहे हैं, इसलिए महाराज धृतराष्ट्र ने यह निर्णय लिया है कि आज वे इस राज्यसभा में हस्तिनापुर के युवराज के नाम की घोषणा करेंगे, ताकि युवराज का उचित सम्मान और स्वागत कर सके। ऐसा कहकर विदुर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। शकुनी कहता है कि क्षमा करें महाराज, किसी निर्णय की घोषणा करने के पहले सबको अपना अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाए कि दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से कौन इसका अधिकारी है। ऐसी परिस्थिति में सभी सभासदों का मत जानना आवश्यक है। शकुनी के समर्थक उसकी बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हम सब का मत ये है कि महाराज की किसी के भी दबाव में आकर आपको राजकुमार दुर्योधन के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि जिन सभासदों ने राजकुमार दुर्योधन के पक्ष में आवाज उठाई है, हम उनके मत का आदर करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम स्वयं भी राजकुमार दुर्योधन के प्रति कोई अन्याय नहीं करना चाहते हैं और न ही हम ये चाहते हैं कि राजकुमार युधिष्ठिर के अधिकार को कोई क्षति पहुंचे। युवराज कौन है, इस बात का निर्णय हमारे पूर्वजों ने भी सदा जनता का मत जानकर ही किया था। हमने भी यह निश्चय किया है कि हस्तिनापुर का युवराज राजसभा के मत से नहीं बल्कि साधारण जनता के मत से चुना जाएगा। हमारे राज्य के गुप्तचरों की सूचना के अनुसार, हमारी सूचना के मुताबिक हमारी जनता का बहुमत राजकुमार युधिष्ठिर के पक्ष में है, इसलिए जनता के निर्णय को शिरोधार्य करने पर विवश होकर हम आज इस राजसभा में घोषणा करते हैं कि आज से हस्तिनापुर साम्राज्य के युवराज पांडुपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर होंगे। यह सुनकर शकुनी चौंक जाता है और महाराज धृतराष्ट्र सभा से उठकर चले जाते हैं। विदुर यह खबर पांडवों की माता कुंती को सुनाते हैं और बताते हैं कि जनता के दबाव में आकर महाराज धृतराष्ट्र ने राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया है। इस पर माता कुंती प्रसन्न होकर कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उधर श्री कृष्ण और बलराम के पास नारद जी पहुंचते हैं और बताते हैं कि तीनों लोकों में आपकी नगरी की चर्चा हो रही है प्रभु। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हमने इसे चारों धामों में से एक धाम और 7 पुरियों में से एक पुरी का पद प्रदान किया है। फिर नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप विवाह कब करेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया के पहले मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, परिवेत्ता कहलाऊंगा। इस पर नारद जी कहते हैं कि दाऊ भैया की चिंता आप ना करें प्रभु, आपकी होने वाली भाभी इस समय पृथ्वी लोक की ओर ही आ रही है, उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, कौन आ रहा है और कब आ रहा है। यह सुनकर नारद जी कहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी मुझे से पूछते हैं तो सुनिए। जब मैं ब्रह्मालोक पहुंचा तो मैंने देखा कि आनत नंदन सम्राट रैवत के पुत्र महाराज कुमुदनी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उसी समय मैं भी वहां पहुंचा और देखा कि ब्रह्मा जी की सभा में संगीत गोष्ठी चल रही थी। संगीत सभा समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी की नजरें उनकी ओर जाती है तो वे कहते हैं, आओ बस कहो, मृत्युलोक से यहाँ तक आने की वजह क्या है। तब महाराज कुमुदनी उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि हे पितामह, मेरी ये पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। इस दिव्य कन्या की योग्य कोई भी वर मुझे सारी पृथ्वी में दिखाई नहीं दिया, इसलिए आपकी सेवा में यह पूछने आया हूँ कि इसके लिए योग्य वर किस लोक में मिलेगा और वो कौन है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका वर तुम्हें पृथ्वी लोक में ही मिलेगा। यह सुनकर राजा कहते हैं, परंतु पितामह, वहां तो कोई भी राजकुमार या राजा मुझे दिखाई नहीं दिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम जिस राजकुमार और राजाओं की बात कर रहे हो उनमें से कोई भी इस समय जीवित नहीं है। यह सुनकर राजा कुमुदनी कहते हैं, मैं समझा नहीं पितामह। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बस मृत्युलोक और ब्रह्मलोक के काल की गति अलग अलग होती है। धरा पर काल इतना शीघ्रगामी होता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन में पृथ्वी पर कई चतुर्युग व्यतीत हो जाते हैं। सो ब्रह्मलोक में तुमने जो क्षण बिताए हैं उतने में पृथ्वी पर 3 युग बीत गए हैं। यह सुनकर राजा चौंक जाता है।
राजन, अब और देर ना करो, शीघ्रता से पृथ्वी पर लौट जाओ। तुम्हारे जाने तक वहां द्वापर युग का अंत होने वाला है। उस समय भगवान शेषनाग मनुष्य रूप में अवतार लेकर श्री कृष्ण के साथ धरती पर लीला कर रहे होंगे। तुम्हारी पुत्री रेवती वास्तव में भगवान शेषनाग की पत्नी और नित्यचरी देवी नाग लक्ष्मी के अंश से ही मृत्युलोक में अपने पति भगवान अनंत की सेवा में प्रकट हुई है। आप इस कन्या का हाथ उनके हाथ में देकर न केवल अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे, वरन प्रभु की कृपा से मोक्ष की प्राप्त होगी। तो इस तरह से राजा कुकुदनी को पता चलता है कि उनकी पुत्री के पति की उनकी पुत्री का वर कहाँ मिलेगा। यह बातें बताकर नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से सुनकर मैं आपके पास चला आया हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपसे यह समाचार सुनकर मेरा तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया है। मुनिवर नारायण नारायण कहते हुए नारद मुनि अंतरिक्ष की ओर देखते हैं। कुकुदनी और रेवती दिखाई देती हैं तो वे कहते हैं, उधर देखिए महाप्रभु, अनंत लोकों की यात्रा करते हुए आपकी भाभी और उनके पिता कुकुदनी आ रहे हैं। अब आप और दाऊ भैया इनके स्वागत की तैयारियां करें, मैं तो चला। नारायण नारायण। उधर कृष्ण और बलराम सुंदर से उद्यान में टहल रहे होते हैं, तभी उन्हें आकाश में महाराज कुकुदनी और रेवती नजर आते हैं। फिर राजा कुकुदनी दोनों को प्रणाम करके बताते हैं कि ब्रह्मा ने आप दोनों का रहस्य बता दिया है और मैं सतयुग में पैदा हुआ महाराज रैवत का पुत्र कुकुदनी हूँ और ये मेरी पुत्री यज्ञ कुंड से जन्मी है। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि मैं अपनी ये पुत्री रेवती शेष भगवान को प्रदान करूं, क्योंकि ये आपकी नित्य सहचरी देवी नागमणि के अंश से ही उत्पन्न हुई है। सो मेरी इस पुत्री का पाणी ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सूर्यवंश से उत्पन्न महाराज, आपके बारे में नारद जी ने हमें पहले ही सूचना दे दी थी। हम दोनों आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए मैं अपने अग्रज दाऊ भैया की ओर से इस संबंध को स्वीकार करता हूँ। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।